अर्जुन जब देवलोक से समस्त दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करके लौट आए, एक दिन राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से समस्त दिव्यास्त्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, कल सवेरे आप उन सब दिव्यास्त्रों को देखिएगा जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात कवचों को मार गिराया है। अर्जुन का निवात कवचों के साथ हुए युद्ध का हमने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह कथा महाभारत की वन पर्व के अंतर्गत आने वाले अध्याय 174 और अध्याय 175 में से ली गई है, जिसके स्क्रीनशॉट आपके सामने है। आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय, यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। जब वह रात बीत गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्यकर्म पूरे किए। तत्पश्चात उन्होंने भाइयों को सौंप पहुंचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का दर्शन कराओ जिनसे तुमने दानव पर विजय पाई है। तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्यास्त्रों को दिखाने का आयोजन किया। महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और इंद्र को नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यंत तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात वे पृथ्वी रूपी रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वत ही उस रथ का कुबर था, दोनों पैर ही पहिए थे और सुंदर बांसों का वन ही त्रिवेणु रथ के अंग विशेष का काम देता था। तदंतर महाबाहु कुंतीनंदन अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार वीरोचित वेश में सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुन के पैरों से दबी हुई पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी। नदियों और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत विदीर्ण होने लगे और हवा की गति रुक गई। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आग का जलना बंद हो गया। द्विजातियों को किसी भी प्रकार भी वेदों का भान नहीं हो पाता था। भूमि के भीतर जो भी प्राणी निवास करते थे वे भी पीड़ित हो उठे और अर्जुन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन सबके मुख पर विकृति आ गई थी। वे हाथ जोड़े हुए थर थर काँप रहे थे और अस्त्रों के तेज से संतप्त हो धनंजय से प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। इसी समय ब्रह्मर्षि, सिद्ध महर्षि, समस्त जंगम प्राणी, श्रेष्ठ देवऋषि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी वहां आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, समस्त लोकपाल तथा भगवान महादेव अपने गणों सहित वहां आए। तदंतर वायुदेव पांडुनंदन अर्जुन पर सब ओर से विचित्र सुगंधित दिव्य मालाओं की वृष्टि करने लगे। देव प्रेरित गंधर्व नाना प्रकार की गाथाएं गाने लगे तथा झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय देवताओं के कहने से देवऋषि नारद अर्जुन के पास आए और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने लगे। अर्जुन अर्जुन, इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। भारत, ये दिव्यास्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते। कोई लक्ष्य मिल जाए तो भी ऐसा मनुष्य कभी इनका प्रयोग न करे जो स्वयं संकट में न पड़ा हो। गुरुनंदन, इन दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप से प्रयोग करने पर महान दोष प्राप्त होता है। धनंजय, शास्त्र के अनुसार सुरक्षित रखे जाने पर ही यह अस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र, इनकी समुचित रक्षा न होने पर ये दिव्यास्त्र तीनों लोगों के विनाश के कारण बन जाते हैं। अतः फिर कभी इस तरह के इनके प्रदर्शन का साहस न करना। अजातशत्रु युधिष्ठिर, जब रणक्षेत्र में शत्रुओं के संहार का अवसर आएगा उस समय अर्जुन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोककर संपूर्ण देवता तथा अन्य सभी प्राणी जैसे आए थे वैसे लौट गए। उन सबके चले जाने पर सब पांडव द्रौपदी के साथ बड़े हर्षपूर्वक उसी वन में रहने लगे। मैं आपको पुनः बता दूं कि मैंने यह कथा वन पर्व के अध्याय 174 और 175 में से ली है और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप महाभारत का पाठ अवश्य करें। ईश्वर का सानिध्य आपके साथ बना रहे। नमस्कार।